दुनिया की सबसे पावरफुल एंटिटीज कौन सी होती है? क्या हुआ बताओ? मैं बताऊं? देश की सरकारें, गवर्नमेंट, द वन हु गवर्न्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इज गूगल। क्या मैं गूगल को भगवान कहूँ, द वन हु नोज एवरीथिंग, या डिक्टेटर कहूँ, या ना कहूँ? फिर क्या कहूँ? आप बताओ कमेंट में, या फिर छोड़ो कमेंट वमेंट छोड़ो, आप तो बस ये वीडियो देख लो ध्यान से। क्या आपके फोन में गूगल है? एक रफ एस्टिमेट देता हूँ कि गूगल को आपके बारे में क्या क्या पता है। आपने आज तक गूगल पे या किसी भी गूगल सर्च एनेबल्ड ब्राउजर पे जो कुछ भी सर्च किया है, इंक्लूडिंग डिलीटेड हिस्ट्री, गूगल नोज इट ऑल। आप कहाँ गए थे, आप कहाँ पे हो, सारी एग्जैक्ट लोकेशंस गूगल के पास है। आपको क्या पसंद है, गूगल को पता है, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम आपके उनके सभी प्लेटफॉर्म्स पर किए गए बिहेवियर को ट्रैक करता है। आपकी छोटी से छोटी हरकतें भी गूगल को बहुत कुछ बयां कर जाती है। आपके फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स है, कौन है वो कॉन्टेक्ट्स, आपकी मेल्स का अंदर बाहर आगे पीछे का सारा मटेरियल, किसको भेज रहे हो, किस समय भेज रहे हो, आप कौन सा ऐप यूज करते हो, कब यूज करते हो, दिन में कितनी बार यूज करते हो, आप ऑनलाइन पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हो, कितना कर रहे हो, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज, आपका करंट मूड, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी इनकम और आपका मैरिटल स्टेटस। आपके दिमाग में अभी इस वक्त क्या चल रहा है? नहीं, अभी इतना डेवलप्ड भी नहीं हुआ गूगल। फिर भी यार इतनी इन्फॉर्मेशन भी बहुत होती है। गूगल का डर तो इलॉन मस्क और जेफ बेजोस को भी लगता है। इलॉन मस्क कहते हैं द ओनली कंपनी आई एम अफ्रेड ऑफ इज गूगल, और जेफ बेजोस का ये कहना है ट्रीट गूगल लाइक ए माउंटेन, यू कैन क्लाइंब द माउंटेन बट यू कांट मूव इट। अब ब्रेक डाउन करता हूँ गूगल की पावर्स को। सबसे पहले गूगल सर्च। आप चाहें गूगल के पास सब कुछ सेव रहता है, चाहे आप गूगल का क्रोम ब्राउजर यूज करो या फिर कोई और, क्योंकि गूगल होल्ड्स 92% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल सर्च इंजन शेयर। हालांकि गूगल बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी है, ऐसे ही हर कहीं लीक नहीं होगा आपका डाटा, मगर डाटा बिकता जरूर है, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। आगे बात करते हैं इस बारे में। आपने आज तक जो कुछ भी टाइप करके सर्च करा है गूगल पे, इवन इफ यू डिलीट द हिस्ट्री, गूगल के पास सारा रिकॉर्ड है। आपने गूगल की वॉइस सर्च की हेल्प से जो कुछ भी बोला है आज तक, उसकी एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग्स आपकी आवाज के साथ गूगल के पास है। आप कौन सी वेबसाइट कब विजिट कर रहे हो, महीने में कितनी बार विजिट कर रहे हो, उन वेबसाइट्स पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, ये तक गूगल को पता है। और इन सब डाटा को कंबाइंड करके गूगल आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की एक इमेज बना लेता है। इन सब से गूगल ये भी आइडिया लगा लेता है कि आपको खाने में क्या पसंद है। मान लो आप गूगल पे सर्च करते हो अबाउट बर्गर्स, समटाइम हाउ टू मेक बर्गर्स, मेनी टाइम विच इज द बेस्ट रेस्टोरेंट फॉर बर्गर्स इन माई एरिया, तो क्या इस बेसिस पे गूगल को आइडिया नहीं लग जाएगा कि यू लाइक बर्गर्स? मान लो आप पिछले कुछ दिनों से मोबाइल के बारे में सर्च कर रहे हो, टॉप 10 मोबाइल्स टू बाय, इज सैमसंग बेटर देन एप्पल, हाउ मच मेगापिक्सल्स डज ए पर्टिकुलर मोबाइल मॉडल हैज? तो क्या गूगल को आइडिया नहीं लग जाएगा कि आप इस वक्त नया मोबाइल लेना चाहते हो? और क्या इस बेसिस पे वो आपको मोबाइल के एडवर्टीजमेंट्स नहीं दिखाएगा? हाँ बिल्कुल दिखाएगा, कि गूगल के पास तो आपका पल पल का डाटा है, और ये डाटा हर एक सर्च के बाद चेंज भी होता रहता है। मतलब पहले आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते थे और आजकल आप नेहा कक्कड़ को स्टॉक कर रहे हो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 3 दिन पहले से आपकी म्यूजिक की पसंद धीरे धीरे चेंज हो रही है? तो होगा क्या, आपकी करंट इन्फॉर्मेशन में से म्यूजिक और सेलिब्रिटी प्रेफरेंसेस में नेहा कक्कड़ और उनके म्यूजिक जॉनर का परसेंटेज बढ़ जाएगा अरिजीत सिंह के कंपैरिजन में। आप तो ये मान लो हर दिन के आपके मूड स्विंग्स, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर चेंज को गूगल आपके आसपास रहने वाले लोगों से भी कई गुना बेहतर समझता है। अब जो अगली सुपर पावर है गूगल की, वो है पॉइंट नंबर 2, यूट्यूब, जहाँ होपफुली आप ये वीडियो देख रहे हो। यूट्यूब भी गूगल की ही तरह एक सर्च इंजन है, जो कि पर्टिकुलरली वीडियोस के लिए है। आप इसे वीडियो प्लेटफॉर्म मानना भूल जाओ। इवन यूट्यूब तो वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, और जो पॉइंट्स अभी मैंने गूगल सर्च के लिए डिस्कस करे हैं, यूट्यूब पे भी डिट्टो वही सेम पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। अगली सुपर पावर है गूगल असिस्टेंट। हाँ, ओके गूगल ही। अब मैंने ओके गूगल बोला तो कई लोगों के फोन में खुल भी गया होगा गूगल। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपने आज तक जितनी भी बातें करी है ना गूगल असिस्टेंट से, उन लोगों के पास सारा रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स को सुनकर एनालाइज करके एक्सपेरिमेंट करके वो लोग अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। लोग अपनी घर की इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को भी गूगल असिस्टेंट के साथ ज्वाइन करते हैं। मतलब उन्हें ये भी पता है कि लास्ट नाइट आपने कब अपने बेडरूम की लाइट ऑफ करी थी। अगली सुपर पावर बहुत ही ज्यादा स्कैरी, गूगल मैप्स। आप और आपके अलावा
अलावा ना जाने कितने ही लोग जो गूगल की सर्विसेज को यूज करते हैं, आपकी लोकेशंस विद एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन गूगल के पास रहती है। आप कब अपने घर के बेडरूम से अपने लिविंग रूम में गए, ये भी पता रहता है गूगल मैप को। दुनिया की सभी सड़कें, उन पर चल रहा लाइव ट्रैफिक, सभी रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा की लोकेशन, साथ में कब कहां उनके अंदर कितने लोग हैं। गूगल नोज इट ऑल। जस्ट टेक ए मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट। दुनिया में कब कहां क्या हो रहा है, कौन कब कहां जा रहा है, सब कुछ। नेक्स्ट पावर आती है गूगल की जीमेल्स। यार जीमेल कौन यूज नहीं करता। याहू या और कुछ भी यूज करते हो तो कभी ना कभी तो बनाई होगी ना जीमेल की आईडी। सबसे पहले तो आप कब किसको कितने मेल भेजते हो, गूगल नोज इट। आपने अपने कॉन्टेक्ट्स को लिंक करके रखा है गूगल से। आपके फोन के सभी कॉन्टेक्ट नंबर्स, उन्हें आपने किस नाम से सेव करके रखा है, ये भी पता है गूगल को। इसके बाद फिर गूगल ड्राइव्स, जो कि आपकी वहां अपलोडेड फोटोज पे एक्सेस देता है गूगल को। हालांकि गूगल छेड़ता भी नहीं है आपकी फोटोज या वीडियोस को, वो क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये अथॉरिटी नहीं दी है हमने उन्हें, मगर एक्सेस तो है ना। गूगल कीप्स पता है क्या होता है, अपनी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जहाँ पे आप लिखते हो डाटा, वो भी है गूगल के पास। अगला एग्जांपल ले लो गूगल मीट का। देयर मैसिव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। गूगल के एंड्रॉइड की ही बात ले लो। एप्पल तो सिर्फ अपने आईफोन्स में ही अपना iOS डालता है, गूगल तो सभी ब्रांड्स को अपना एंड्रॉइड यूज करने का मौका देता है एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब डिवाइस का जो मेन सॉफ्टवेयर है जिसपे सभी अदर सॉफ्टवेयर रन करते हैं, मतलब डिवाइस के सारे फीचर्स पे लगभग पूरा कंट्रोल है उनका। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, गूगल बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी है, बट पावर इज इन द हैंड्स। ट्रस्टवर्दी हैंड्स के अंदर पावर होना कोई बुरी बात नहीं है। किसी ना किसी को तो ये करना ही था ना, नहीं तो हम इवॉल्व कैसे होते और होंगे इन टेक्नोलॉजी। इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने। एक सवाल तो आता होगा ना मन में कि यार कितनी बेकार बात है, इतनी सारी पावर्स हमारी लाइफ में, हमारी प्राइवेसी की तो कोई कदर ही नहीं है। ऐसा नहीं है। आप कौन हो? नहीं, सीरियसली आस्किंग। अरे एक कस्टमर हो यार। कई सारे नंबर्स के अंदर एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं हो उनके लिए। स्पेसिफिकली इतनी रिपोर्टेड कंपनी गिरती भी नहीं है इस हद तक। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो हमें डिफेंड करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून है ना। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि अगर गूगल डायरेक्टली लोगों का डाटा नहीं बेचता तो फिर करता क्या है उस डाटा का। आपको पता हो तो मुकेश अंबानी जी ने एक बार एक बात कही थी, ही सेड डाटा इज द न्यू करेंसी। सो गूगल आपके डाटा को डायरेक्टली ना बेचकर इनडायरेक्टली मैट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में बेचता है। मतलब गूगल पैसे कमाने के लिए हमारे डाटा को और एडवर्टाइजर्स को आमने सामने तो रखता है, मगर होता क्या है जब एडवर्टाइजर्स अपने एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं गूगल पे या गूगल के किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, अगर कोई एडवर्टाइजर एड चलाता है तो वो आपके डाटा को तो डायरेक्टली नहीं देख सकता, मगर उस डाटा के अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी के स्लैब में आते हो। एग्जाम्पल के लिए एज, जियोग्राफी, करंट इंटरेस्ट, इवन योर इनकम, इवन योर मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा, जैसे कई डायनामिक्स के बेसिस पे, नॉट पर्टिकुलरली यू बट एज ए होल सेम पैरामीटर वाले लोगों के साथ आपको भी एड्स दिखाए जाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट होने के बाद भी हाईली पर्सनलाइज्ड होते हैं। और यही वो स्वीट पॉइंट है जहां गूगल आपके डाटा को बेच भी रहा है, नहीं भी बेच रहा है। और अगर बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट आपको देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करो।